तो अभी तक जितनी हम लोगों की जर्नी रही वहाँ पे हमने हर जगह आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा कि आपकी जो गैसेस हैं वो आइडियली अगर होती तो वो किस किस तरीके का नेचर और कैसे कैसे लॉज को वो फॉलो करती, कब किस कंडीशन पे क्या होता वगैरह वगैरह। मतलब अभी तक की तुम्हारी जो भी पढ़ाई थी वो पूर्णतः किसके अराउंड रिवॉल्व करती रही, आइडियल गैसेस के अराउंड। अब देखो हमको बेसिकली अभी जो टॉपिक पढ़ना है वो रियल गैस के बारे में पढ़ना है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकली आप लोगों के पास कोई भी गैस आइडियल होती ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो आइडियल गैसेस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, आइडियल गैसेस आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी गैस को आइडियल बनाना चाहते हो, मतलब अगर आपको चाहिए कि गैस आपकी आइडियली बिहेव करे, तो आपको सर्टेन कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, जिन कंडीशंस के लगाने के बाद वो गैसेस क्या बन जाती हैं, आप लोगों की आइडियल बन जाती हैं। बट प्रैक्टिकली आइडियल गैसेस आर नॉट पॉसिबल। और ऑलमोस्ट जितनी भी गैसेस हम अपने आजू बाजू देखते हैं, ठीक है, सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, रियल होती हैं। रियल गैसेस आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे ये जो टर्म है रियल गैस, ये क्यों आया? जिस दिन हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था तो उस दिन मैंने कुछ तुमने बताए थे कि हम जो वो डेरिवेशन करते हैं उस डेरिवेशन में हम लोग कुछ अजम्पशंस लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा अजम्पशन एक तो ये हो जाता है कि आपके पास जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, पहला अजम्पशन जो हमारा काइनेटिक थ्योरी गैसेस में हो जाता है वो ये हो जाता है कि हम ये बोल देते हैं कि भैया कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वो कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो बेसिकली अगर मैं उसको कंपेयर करूँ किसको, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा एक्चुअली टाइनी है, ठीक है, कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में उन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना 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 छोटा हो जाता है कि हम लोग इनडायरेक्टली इनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। और अगर कोई तुमसे पूछेगा कि PV इक्वल टू NRT में जो तुम V यूज़ करते हो वो कैसा वाला V होता है, तो बेसिकली वो हम लोग कंटेनर का ही V उठाकर लिख देते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं, बट रियलिटी में ये V कौन सा वाला होना चाहिए? रियलिटी में हमें वो वाला V यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो खाली है, मतलब कंटेनर में गैस के ऑक्यूपाई करने के बाद जो स्पेस खाली है, हम बेसिकली वो वाला V लिखना चाहिए। ठीक है, वो V कौन सा होता है? रियलिटी में वो V होता है जो खाली स्पेस होती है। ठीक है, वो वाला V है जो खाली स्पेस होती है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये मान लिया, ठीक है, कि गैस का मॉलिक्यूल जो है उसका तो वॉल्यूम भैया इग्नोरेबल है, आप तो इसको इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोगों का लॉजिक है ना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस जो उसके अंदर स्टोर्ड है प्लस गैस के स्टोर होने के बावजूद भी अगर कोई एम्प्टी स्पेस खाली बच जाती है तो उस खाली स्पेस के बराबर होना चाहिए हम लोगों का, आपका क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और यही एम्प्टी स्पेस बेसिकली किस में यूज़ की जाती है, यूज़ करनी चाहिए थी, ठीक है, ये यूज़ हमें करनी चाहिए थी, किस में यूज़ करनी चाहिए थी, PV इक्वल टू NRT में यूज़ करनी चाहिए थी, समझ रहे हो। लेकिन हमने क्या किया, इसमें से आपका जो वॉल्यूम ऑफ गैस वाला टर्म है इसको बोलो क्या कर दिया, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। हमने बोला ये टर्म तो भैया हमारे कंसिडरेशन का ही नहीं है, आप इसको क्या कर दो, आप इसको इग्नोर कर दो। और हमने कहा कि देयरफॉर हम लोगों का जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है वो कंटेनर बेसिकली आप लोगों के इसके बराबर है। ठीक है, तो यही हम लोगों ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, अगर गैस आइडियली बिहेव कर रही है तो आप उसके वॉल्यूम को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तब आप उसके वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तब आप उसके वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि नहीं, अगर हमारी रियल गैसेस की मैं बात करूँ तो रियल गैस के केस में, ठीक है, रियल गैस वाले केस में आप लोग इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर मैं कहूँ तो कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, जो कि हमने आइडियल गैस में कर दिया। तो बेसिकली रियल गैस कैसी गैस हुई, रियल गैस एक ऐसी गैस है जिसमें
जो आइडियल गैस के लिए हम जो मानते हैं कि वॉल्यूम वहाँ पे इग्नोरेबल है, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं चलती। ठीक है, यहाँ पे गैस का कंसिडरेबल अमाउंट में वॉल्यूम होता है। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 2 में आते हैं हम लोग आइडियल गैस के लिए ये मानते हैं, अजम्पशन हमारा ये है कि अगर आपके पास ये गैस नंबर 1 का एक मॉलिक्यूल है और अगर आपके पास यहाँ पे दूर कहीं गैस नंबर 2 का एक मॉलिक्यूल है, तो हम ऐसा फॉर आइडियल गैस हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है, फॉर आइडियल गैस हम ये मानकर चलते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि गैस 1 और गैस 2 का आपस में किसी भी प्रकार का कोई इंटरैक्शन है ही नहीं, नो इंटरैक्शन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है वो इंटरैक्शन। ऐसा हम आइडियली मानते हैं। बट अगर मैं रियल गैसेस की बात करूं तो रियल गैसेस में आप लोगों को क्या होता है, रियल गैसेस में इन रियल गैसेस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन गैस 1 पार्टिकल एंड गैस 2 पार्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप लोगों के जो अजम्पशंस लिए गए थे PV इक्वल टू nRT में वॉल्यूम और प्रेशर को लेकर, क्योंकि वो गलत है, तो आपका जो प्रेशर है वो चेंज होगा, आपका जो वॉल्यूम आप वहाँ यूज़ करते हो वो चेंज होगा, राइट। तो ऐसे केस में अब जो गैस आएगी उन करेक्शंस के साथ, ठीक है, जो आइडियल गैस इक्वेशन को जब करेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जब आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट किया जाएगा तो वो जो करेक्शन वाली इक्वेशन मिलेगी या फिर वो करेक्शन वाली जो सिचुएशन होगी, बस उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रियल गैस वाली सिचुएशन कहते हैं। तो आइडियल गैस क्या होता है ये समझ रहे हो, और रियल गैस क्या है। आइडियल गैस की कमियों को अगर पूरा कर दिया जाए, अगर उसके अजम्पशंस को इग्नोर कर दिया जाए कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रियलिटी नहीं है, तो ऐसे में फिर आप लोगों के हाथ में जो गैस आती है, दैट गैस इज नोन एज आप लोगों की विच गैस, रियल गैस। उन गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रियल गैस। हमारे आजू बाजू जितनी भी गैसेस है ना, देखो सब रियल है, कोई भी गैसेस आइडियल नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहते हो, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो गैस है वो रियल गैस जो है वो बिहेव करे आइडियली, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे किसी सर्टेन एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए कि वो बहुत ही आइडियली, दोनों ऊपर है, मास्क वगैरह के पीछे छुप गई हैं। अगर तुम चाहते हो कि जो रियल गैस है वो बिहेव करे किसके जैसे, आप लोगों के आइडियल के जैसे वो बिहेव करे, तो आपको कुछ कंडीशंस देनी होती हैं, ठीक है, आपको कुछ कंडीशंस लगानी होती हैं, जिन कंडीशंस को लगाने के बाद एक रियल गैस भी किसके जैसे बिहेव करने लगती है, आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगती है। अब ये कंडीशन पेपर में बहुत अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो तुम्हें भी याद होनी चाहिए। वो ये कि अगर आप टेम्परेचर को बहुत हाई रखोगे, ठीक है, और अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे, ठीक है, लो प्रेशर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी रियल गैस भी खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगी, बोलो, आइडियल गैस में कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स में कि कौन सी ऐसी कंडीशन रखे प्रेशर और टेम्परेचर की जब आपकी एक रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल गैस में। अब मैडम आपने हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कैसे कह दिया कि ये गैस इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंतर्गत आपकी कन्वर्ट हो जाएगी रियल से आइडियल में। तो पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रेशर के टर्म्स में बातचीत करूँ, सिंस एवरीबडी नोस कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इन्वर्स होता है, तो आप चाहो तो ऐसे भी बातचीत कर सकते हो कि लो प्रेशर और आपने वॉल्यूम बोलो क्या रखा है, हाई रखा है। आप ये भी तो रख सकते हो, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ये कंडीशन भी तो हो सकती है। अब ऐसा क्यों, देखो, अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूँ तो नॉर्मल दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेलोसिटी बोलो क्या हो जाती है, मोशन जो भी होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब उनका जो मोशन है या उनका जो मैं कहूँ मूवमेंट है वो पहले की अपेक्षा और इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल एक दूसरे से और दूर दूर जाने लगेंगे, है ना, और अगर वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे
तो अपने आप उनके बीच में क्या होगा, जो इंटरैक्शन है वो अपने आप, वो इंटरैक्शन बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बराबर, पार्टिकल्स के बीच का इंटरैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर मैं ये कह सकती हूँ इतना कम हो जाएगा कि हम ये सोच सकते हैं कि चलो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। और जब इंटरैक्शन इग्नोरेबल हो जाता है, जब इंटरैक्शन इग्नोरेबल हो जाता है तो तुम्हें लगता है उसी को तो हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। तो इस रीजन की वजह से, ठीक है, इस रीजन की वजह से जब हम लोग हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसी पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है कि हाँ, हमारी जो गैस है वो रियल से किस में कन्वर्ट हो रही है, आइडियल में कन्वर्ट हो रही है। अब या तो आप बातचीत हाई टेम्परेचर में तो समझ में आ गई कि किस तरीके से हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन आप लोग जस्टिफाई कर सकते हो करके कि हाँ, हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करती है, बोलो, मजबूर करती है ना। वो क्या करती है, उसको मजबूर करती है। अब हम लोगों को ये देखना है कि लो प्रेशर किस तरीके से एक आइडियल गैस, मतलब रियल गैस को आइडियल में कन्वर्ट करवा रहा है। तो मैं लो प्रेशर बोलूं या फिर मैं हाई वॉल्यूम बोलूं, बात तो एक ही होती है, बिल्कुल। तो इमेजिन करिए आपकी गैस, ठीक है, इमेजिन करिए आपका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया है। वॉल्यूम किसका, ठीक है, किसका, आपके कंटेनर का, ठीक है, आपने बहुत बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केस में अब मान लेते हैं तुम्हारे पास एक छोटा सा वो जो बॉटल के ऊपर का ढक्कन है, एक वो है, और एक तुम्हारे पास सिंटेक्स की टंकी है। दोनों में तुमने एक बूंद पानी डाल दिया। तो जो सिंटेक्स की टंकी है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा लार्ज है कि उसके अपेक्षा मैं उस गैस के मॉलिक्यूल, मतलब जो एक बूंद मैंने पानी डाला है उसका वॉल्यूम, उसकी अपेक्षा, उसके कंपेयर में मैं इग्नोर कर सकती हूँ, हाँ। लेकिन अगर वही एक बूंद पानी मैं इसमें डालूं, किसमें, आप लोगों के ढक्कन में, तो ढक्कन के वॉल्यूम की अपेक्षा तो वो गलत है ना, उसको इग्नोर करना। तो ऐसे तो गैस के वॉल्यूम को इग्नोर करना वैसे भी गलत है, कभी नहीं करना चाहिए आपको उसको इग्नोर, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं जिस कंटेनर में उस रिएक्शन को कैरी आउट करा रहे हैं, अगर आप उसका वॉल्यूम ही इतना ज़्यादा ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गैस है उसका, गैस का बोलो क्या हो जाता है, उसका, उसके कंपेयर में उसका अस्तित्व नेग्लिजिबल हो जाता है। सो देयरफॉर अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर देती हूँ तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से क्या होगा, उसके विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम यू कैन इग्नोर, ठीक है, आप लोगों का क्या इग्नोर कर सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ गैस। और जैसे ही आपने वॉल्यूम ऑफ गैस को इग्नोर करना शुरू किया, क्या आप देखो सही में, मान लेते तुम्हारे बैंक में 50 करोड़ रुपए हैं और तुम चिक चिक कर रहे हो 10 पैसे की, तो 10 पैसा अगर कम ज़्यादा हो भी गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लेते तुम्हारे अकाउंट में 50 पैसे हैं और उसमें से 10 पैसा कम हो गया, फिर तब तो दिक्कत की बात है ना। तो इमेजिन करिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बहुत हाई वॉल्यूम ले लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली एक रियल गैस के अपने आप वहाँ पे उसके पास जो कंडीशंस आती हैं वो कंडीशंस खुद कौन सी वाली आती हैं, आइडियल वाली आती हैं, और एक रियल गैस किसके जैसे बिहेव करने लगती है, आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगती है। तो आइडियल गैस के जैसे एक रियल गैस कब कब बिहेव करेगी, अगर आप हाई टेम्परेचर रखें, लो प्रेशर रखें, और या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो आप हाई वॉल्यूम रखेंगे तब, ठीक है, ओके।